हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो स्टॉक्स में थोड़ा सा अनसर्टेन मूवमेंट मिल रहा है एंड अक्सर क्या होता है कि लोग इन्हीं मूवमेंट्स में ट्रैप हो जाते हैं। अभी करंटली देखा जाए तो दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड स्टॉक 2447 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है विथ 2.2% डाउनफॉल। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अभी रिसेंटली स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि कंपनी में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ आ गया है जिसके चलते स्टॉक नीचे गिर रहा है। वैसा कोई बात नहीं है, नॉर्मल करेक्शन है। एंड अगर इसका ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 4500 को भी क्रॉस कर चुका था, अभी 2500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यानी मोर देन 30-40% का तो करेक्शन हो चुका है इजीली। इन्वेस्टर के सेक्शन पे अगर आप यहाँ नज़र डालोगे तो एज सच कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स पहले जिस तरीके का शेयर होल्डिंग था वैसा ही शेयर होल्डिंग अभी भी है, जिसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बड़े प्लेयर्स का हम लोग को दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, ट्यूब इन्वेस्टमेंट कंपनी बहुत बड़ी है, नामी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। इसका ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करने का कोई अभी के टाइम पे रीज़न नहीं बनता है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसके टेक्निकल पार्ट को कवर करके आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने इस स्टॉक को अपने वीडियो में इंक्लूड करा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पिछले कुछ वीक से स्टॉक में बहुत बड़े वाइल्ड मूव्स देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा, फिर शार्प तरीके से ऊपर की ओर मूव कर गया, फिर अचानक से सडन करेक्शन भी आया एंड अगेन ये धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे इस तरीके का जो वोलेटिलिटी इंक्रीज हुआ है ये असलियत में बहुत ही छोटा वोलेटिलिटी है, समझ रहे हो ना। इसमें आप बिल्कुल भी ये नहीं इसको एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि स्टॉक में कुछ बुलिश पैटर्न क्रिएट हो रहा है, नहीं, ये चीज़ नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, सेलिंग के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। मतलब जितना सेलिंग हुआ है स्टॉक में उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये एकदम ना के बराबर है। तो इस तरीके का छोटा मोटा हलचल तो जगह जगह पे मिलेगा देखने को, मगर उसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर एक जगह पे स्टॉक को हम लोग बुलिश मान के खरीदते चले जाएं। जहां पे प्रॉपरली पता चलेगा कि नहीं अब हो गया, दैट्स इट, यहाँ से और ये नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ से स्टॉक रिवर्स ही करेगा। जब उस तरीके का कोई प्राइस एक्शन डेवलप होगा तब जाके वहाँ पे फर्दर हम लोग अपना बाइंग का डिसीजन लेना पसंद करेंगे। अभी के लिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट में एज सच कोई वैसा सिनेरियो तो दिख नहीं रहा है मुझे। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आपको मेजर ओवरव्यू शेयर करने की कोशिश करूं तो आपको क्या दिखेगा कि ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल था, जिस लेवल पे स्टॉक में बार बार हम लोग को एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला था। ठीक है, इस सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने फाइनली ब्रेक डाउन किया एंड अब अभी लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिए, जिस हिसाब से यहाँ पे मेजर करेक्शन हुआ है ना, उस करेक्शन के हिसाब से यहाँ पे एटलीस्ट 6 महीने या 10 महीने तक का कंसोलिडेशन तो रिक्वायर्ड है। ये मैं मिनिमम एक्सपेक्टेशन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि करेक्शन कितना हुआ है परसेंटेज वाइज। ठीक है, एंड ये करेक्शन है ऑलमोस्ट 55% का। उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, जितना बड़ा करेक्शन होता है ना उतना बड़ा कंसोलिडेशन होता है। एंड दूसरा चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा, फिर ये एक लो का क्रिएशन हुआ, अगेन यहाँ पे एक हाई बना, फिर अगेन ये नीचे गिर के एक लो का क्रिएशन हुआ। मीन्स ये बन गया हमारा लोअर हाई, ये बन गया हमारा लोअर लो। ठीक है, लोअर हाई लोअर लो का करेक्शन हुआ है। अभी के टाइम पे हमारा मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है? 3500 के आसपास अभी के टाइम पे ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। एंड अगर स्टॉक को यहाँ से यहाँ तक जाना भी होगा तो उसके लिए स्टॉक को यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाना होगा। प्राइस एक्शन इन द सेंस वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का भी करेक्शन कोई माइनर नहीं है। आपको पता है दोस्तों कि रिवर्सल के पहले हम लोग पहले करेक्शन को मेजर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरीके का प्राइस एक्शन इनफ रहेगा रिवर्सल के पहले का। तो अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ से यहाँ तक में 36% का करेक्शन हुआ है। अगर स्टॉक को यहाँ से इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाना भी होगा ना तो यहाँ पे ये और अभी समय बिताएगा, एटलीस्ट 2 से 3 महीने, तब जाके एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हाँ भाई अब यहाँ से मे बी ये स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है तो शायद से यहाँ तक जा सकता है। मगर अभी के टाइम पे जिस हिसाब से यहाँ पे लिटिल बिट कंसोलिडेशन हुआ है
मैं अभी भी इसको इग्नोर ही कर रहा हूँ। हालांकि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे ट्यूब इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए, तो मैंने इसको अपने वीडियो में कवर करा। देखिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, आपका एनालिसिस अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मेरा नज़रिया वही आपका भी नज़रिया हो। तो इसीलिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कहता है इस स्टॉक को लेके, बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, करेंटली 1.2% के डाउनफॉल के साथ 1337 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में भी करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब टेक्निकली इसके चार्ट को भी थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि लोअर लेवल से इसमें शार्प बाइंग हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे 2 वीक पहले की बात है, स्टॉक ऑलमोस्ट 8.5% ऊपर उठ गया था। आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई भी स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है तो एक मोमेंटम में नहीं जाता है, स्विंग्स क्रिएट करते हुए जाता है। अगर लगातार कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है तो बीच बीच में हरे कैंडल्स बनते हैं। कोई स्टॉक लगातार ऊपर उठ रहा है तो बीच बीच में लाल कैंडल्स बनते हैं, मगर उससे आप किसी स्टॉक को बेरिश बुलिश तो नहीं कह सकते हो। मेजर ओवरव्यू में आपको बताता हूँ CDSL का, उसके बाद आप लोग अपना डिसीजन लेना। ये ऑल टाइम हाई था, यहाँ से करेक्शन हुआ, फिर यहाँ से एक शार्प बाइंग हुआ, फिर अगेन यहाँ पे ये नीचे गिरा, फिर एक कंसोलिडेशन के बाद ये धीरे धीरे करके इसने रीसेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया। समझने की कोशिश कीजिए, रीसेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ। अब देखिए, कोई स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है और यहाँ नीचे में आपको सपोर्ट लेवल्स दिख रहे हैं, तो हर एक सपोर्ट लेवल पे नो डाउट ये कुछ तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। या तो सपोर्ट लेवल से प्रॉपर रिवर्स ही कर जाएगा, या तो सपोर्ट लेवल पे थोड़ा सा रिवर्स करके अगेन वो न्यू लो का क्रिएशन करेगा। मगर छोटा से छोटा बिहेवियर, छोटा से छोटा रिपल्शन ज़रूर मिलेगा देखने को, अगर कोई स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट्स के पास पहुंच रहा है या फिर रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है। हालांकि वो कुछ दिनों में फिर वो लेवल को तोड़ देगा, मगर वहाँ पे फर्स्ट टाइम थोड़ा तो बिहेवियर दिखता ही दिखता है। अब यहाँ पे ये हमारा रिसेंट सपोर्ट लेवल पहले था स्टॉक का, जो बन गया है अब स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, समझिए। अब ये रेजिस्टेंस के पास स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा, शार्प बाइंग हुआ, एंड आप देखिए कि पिछले वीक अगेन एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बन रहा है, जो क्या बताता है कि इस सपोर्ट पे अब रेजिस्टेंस का काम चल रहा है। मतलब कि जो यहाँ पे पहले बायर्स बैठे हुए थे, स्टॉक को डिफेंड कर रहे थे, अब वो यहाँ बैठे नहीं रहे, अब यहाँ पे सेलर्स बैठ चुके हैं। अब इस लेवल पे पहुँचते ही स्टॉक में सेलिंग हो रहा है, आप समझ रहे हो ना। इसीलिए ना यहाँ से स्टॉक ऊपर गया एंड इस तरीके का शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बना। शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है, ये स्टॉक ऊपर जाके नीचे गिर के यहाँ कहीं क्लोज हुआ है, एंड ये बिहेवियर आपको रेजिस्टेंस के पास दिख रहा है, तो अब और क्या ही चाहिए। तो ध्यान रखिए कि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके का बिहेवियर होता है। मैं मेजर ओवरव्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अब आप कई लोग कमेंट करेंगे सर डायरेक्टली बताइए खरीदना है या नहीं, बेचना है या नहीं। तो देखिए, डायरेक्ट अगर आप वो उम्मीद से मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो मत देखो, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ डायरेक्टली कि खरीद लो, बेच लो, स्टॉप लॉस लगा लो, ये टारगेट लेवल लगा लो। मैं यहाँ पे प्रॉपर लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइनल डिसीजन आपका खुद का होगा अपने एनालिसिस के बाद। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में अगेन करेक्शन हुआ है विथ 2.3% डाउनफॉल। स्टॉक करेंटली 2737 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कल के दिन एक हिडन बाइंग हुआ था। हिडन बाइंग इन द सेंस कि अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो स्टॉक कितना गिर गया था, 7.3%। और हिडन बाइंग होता क्या है कि परसेंटेज में दिख रहा है कि उसमें करेक्शन हुआ है, मगर एक्चुअल में इंट्राडे में अच्छा खासा बाइंग हुआ रहता है। जैसा कि KPIT टेक्नोलॉजीज में मैंने आपको दिखाया और बहुत सारे IT स्टॉक्स में मैंने आपको दिखाया था 2 दिन पहले। अब BSE में भी आप देखो तो वही चीज़ संभव हुआ था। यहाँ पे स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ था कल के दिन, एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद अच्छा खासा रिकवर किया था। यहाँ पे आप ये देखो, कल का चार्ट है ये BSE का इंट्राडे का। आपको क्या दिख रहा है, गैप डाउन यहाँ ओपन हुआ, इतना नीचे गिरा, फिर लोअर लेवल से अच्छा खासा रिकवर भी हुआ। तो परसेंटेज वाइज आपको दिख रहा है 7.5% का गिरावट, मगर इंट्राडे में आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक में लोअर लेवल से डिसेंट बाइंग हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं सीक्रेट बाइंग, जिसमें लोगों को उतना पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। वो सोचते हैं गिरावट हुआ है, मगर एक्चुअल में स्टॉक में बाइंग हुआ रहता है। तो वो सीक्रेट बाइंग को आज के दिन अच्छा खासा सेलिंग ने इरेज कर दिया, क्योंकि जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ था समहाउ गिर के एग्जैक्टली उसी लेवल पे BSE का स्टॉक आ गया है। तो ये नेगेटिव तो बन रहा है, नेगेटिव इन द सेंस कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो नो डाउट हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है।
ठीक है, ब्रेकआउट के लेवल से नीचे गिर रहा है, ब्रेकआउट देने के बजाय ये ब्रेकआउट फेल कर रहा है। और देख रहे हो ना दोस्तों किस तरीके से स्टॉक ब्रेकआउट फेल करता है। जब ब्रेकआउट फेल होता है ना तो और बड़े बड़े करेक्शंस देखने को मिलते हैं, एंड 10 में से 8 बार कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट फेल करता है रैदर देन गिविंग सक्सेसफुल ब्रेकआउट। तो इसीलिए ब्रेकआउट के समय हमेशा अलर्ट रहना कि कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप फॉलो करो। अभी के लिए यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये हमारा रीसेंट सपोर्ट है, ठीक है। इसी सपोर्ट पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक ने अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट देने का। अब इस सपोर्ट लेवल पे देखते हैं स्टॉक रुकता है या फिर इसको भी फर्दर ब्रेक करता है। ये लेवल हम लोग ड्रॉ करके बैठेंगे अराउंड 2600 रुपीज़। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।